नहीं, दोनों लोग रहिए आप। तो इस शिविर में 2 और लोग आए थे, 2 और महिला थी, 2 और बच्ची थी, और इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे इनका नाम और सबसे पहले इनका अनुभव और इस टेक्निक के बारे में इनको कैसे पता चला। तो सबसे पहले स्वागत है। और क्या नाम है आपका? अवंतिका संतोष। अवंतिका संतोष जी, कहाँ से हैं? देवरिया। देवरिया से। आपका नाम क्या है? सुनिधि संतोष। देवरिया। अच्छा, आप दोनों लोग बहन हैं? दोनों बहन। अच्छा, दोनों लोग ये बहन हैं। तो कैसा ये रहा, कैसे आपको इसके बारे में पता चला? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और ये मुझे मेरे मम्मी पापा से पता चला, और ये काफ़ी टाइम से पता था हमें, पर उस टाइम हम 18 प्लस नहीं थे। तो मेरे को आना था इधर, पर ये लोग मम्मी पापा बताएं कि 18 प्लस ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब मैं 18 प्लस हुई तो फिर कॉलेज के कुछ काम्स वगैरह मुझे नहीं मिल पा रही थी छुट्टी 12 दिन की। फिर अब मेरी बुआ आई थी अभी ये जनवरी में। तो जब वो आई, तो जब वो रजिस्ट्रेशन अपना कराई, तो मैंने 2 मंथ्स पहले अभी कराया था रजिस्ट्रेशन। और अभी मैं इस टाइम भी आने वाली नहीं थी, क्योंकि कॉलेज वाले आने नहीं दे रहे थे इतने टाइम के लिए। एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल है, कुछ ना कुछ काम थे। पर मैंने सोचा इस बार तो जाना ही जाना है किसी तरह, क्योंकि करना था, अंदर मन था मेरा भी और इसका भी, हम दोनों थे कि साथ में ही जाएंगे। फिर मैं आई, मैं सोच के तो घर से ये आई थी कि नहीं, इतना मुझे नहीं लगा था कितना मैं घबराऊंगी, इतना मुझे होगा, कुछ फील होगा। मैं ऐसा कुछ सोची नहीं थी, क्योंकि मम्मा ने ये नहीं बताया था। मम्मा ने बस ये बोला था कि दिक्कतें होंगी, परेशान होगी, पर दिमाग में ये रखना कि जाना नहीं, अगर आए हैं तो कंप्लीट करके ही जाना है। तो जब मुझे दिक्कत फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे नहीं हो रही थी, मुझे थर्ड डे होने लगी, अंदर घबराहट हो रहा था। पर था कि मैं, मम्मी बोली थी कि बोलना अगर दिक्कत होगी तो सेविका से जाके बोलना। तो मैं चौथे दिन हॉल में बैठी थी, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं हॉल में बैठे बैठे बहुत रो रही थी। 6 से 7 बजे जो होता है उस टाइम में। फिर मैं जब हॉल से निकली तो मुझे सेविका देखी रोते हुए। तो मैं उन्हें बताई कि मुझे नींद नहीं आई 4 दिन। मैं लगातार यहाँ पे 1 मिनट भी ना हॉल में सोई, ना अपने रूम में सोई थी। तो मैंने बताया कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे घबराहट सा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, चिल्ला चिल्ला के मन कर रहा है रोने का। तो बोली कि कमरे में रो लो, कमरा तो मिला ही है रोने के लिए, कमरे में रो बैठ के। तो मैं 5वें दिन कमरे में बैठ के बहुत रोई, बहुत रोई। वो मुझे पानी वानी पिलाई, मेरा कमरा भी शिफ्ट, मेरे किसी के साथ मुझे शिफ्ट कर दिया कि इनके साथ रहो, नींद नहीं आ रही है। तो मैं उस टाइम तो शेयरिंग रूम में हो गई, तो भी मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपर। पर उसके बाद 5वें दिन तो मैं थी, अभी कर रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, नहीं रह पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, हो नहीं पा रहा था मुझसे, मेरा मन नहीं लग रहा था अब। तो मैंने टीचर से पूछा, मैंने टीचर को बताया सब बात। तो वो मुझे बोली कि ये सब चीज़ें होती हैं, अंदर के संस्कार जो पुराने दबे हैं वो निकलते हैं, तो इसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, पर डट के रहना है। अगर आई हो, विपसना छोड़ के जाओगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ये सब सोचा मैंने अपने मन में। 5वें दिन रात में बहुत सोचा, समझाया खुद को, आई हो, जाने का ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, जाना है ही नहीं घर, आई हो, करना है, रो के करना या हंस के। तो रोना था नहीं, हंस के ही करना है। अब मन लगाओ, छठवें दिन से मन लगाना स्टार्ट किया। फिर किया 7वें दिन मैंने यहाँ पे वॉक कर रही थी, हम लोग चाय पीने होने के बाद। तो उस टाइम मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, ये सनसेट देख रही थी मैं इधर से, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वॉक कर रही हूँ, हंस रही हूँ कि अभी मैं 2 दिन पहले रो रही थी कि घर जाना है, घर जाना है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर 8वें दिन और अच्छा लगने लगा, फिर हॉल में मेरा एकदम मन लगने लगा। थोड़े से पैर में दिक्कतें, चेंज करती रहती थी मैं तो पैर वैर, पर बहुत अच्छा लगा। 8वें दिन अच्छा लगने लगा, अब शांत है अंदर मन, जो था दिमाग में, जो भी क्वेश्चन थे, शाम को जब प्रवचन आते थे तो उससे सब क्लियर हो जाता था। मैं जब प्रवचन सुनती थी तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने किया वैसे सबको करना चाहिए। दिक्कतें आती हैं, स्टार्टिंग में दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि वातावरण हम लोग का चेंज होता है, बेड चेंज होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, नई नींद आती है, पर रहना चाहिए, डट के रहना चाहिए, करना चाहिए। आपको कैसा लगा ये? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मुझे दूसरे दिन थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब इसको भी देखा रोते हुए, तो ये मैं रोने लगूंगी तो ये और परेशान हो जाएगी। तो आप बड़ी हैं या ये बड़ी है? बड़ी मैं हूँ। अच्छा, आप बड़ी हैं और वो छोटी हैं। हाँ, तो ये आपने ये जिम्मेदारी महसूस किया कि अगर मैं बड़ी हूँ और होंगी तो ये छोटी वाले भी। हाँ, तो उसको और दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने खुद को, उसको भी थोड़ा बहुत इशारे में कहा कि नहीं रुकना है, जाना नहीं है,
मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मतलब मुझे यहाँ पे बहुत हल्का अब लगने लगा है कि मतलब मेरा मन बहुत शांत जाते हो गया जाते एक सोची तरह कि से, आज और सेवा कुछ कर ही ले पॉजिटिव थोड़ा। चीज़ें नेगेटिव निकल चुकी हैं काफ़ी चीज़ें पूरी तरह से नहीं। वो आगे से भी और आने का मेरा मन है, रूम मतलब चल जब के मुझे देखो, मौका मिलेगा, फर्स्ट जब आएगा समय मिलेगा, मेरा मैं दोबारा भी आऊँगी। सेवा भी मुझे देना है यहाँ पे और आगे कई सारी सेवा भी करनी है। तो ये जो धन जो मिला है आपके पिताजी के मम्मी के माध्यम से, मेरी मम्मी 2 बार कर चुकी है, पापा एक बार, किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें रिटायर होना पड़ा था, लेकिन मम्मी ने 2 बार करा। तो वो हमें काफ़ी टाइम से मतलब वो भी कह रही थी कि तुम्हारा जब अंदर से इच्छा हो तब तुम जाना, हमारे प्रेशर में ना जाना। प्रेशर में जाके तुम यहाँ पे सिर्फ परेशान होगी, अगर तुम्हारा अंदर से मन होगा तो तुम खुद अच्छे से कर पाओगे। तो बहुत टाइम से टलते टलते और अब फाइनली हो गया। तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों को करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, मन उनका खुद का हल्का होगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है कि पुरुष तो कर लेते हैं, लेकिन क्या महिलाएं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कितना साल का उम्र है आपका, वो तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूछ रहा हूँ ताकि जो बाकी लोग देखेंगे तो ये उनको इस बात का एहसास होगा कि कितने उम्र के, जैसे कि अभी कुछ लोग जो पूर्व लड़के थे बहुत कम उम्र के थे। आपकी उम्र क्या है? 21 की है। और जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे जो बहुत ओल्ड एज में हैं, तो अगर उनको ये पछतावा हो रहा था कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली, मुझे पहले क्यों नहीं मिली, तो आप इस सेशन को या आप इस शिविर को 18 वर्ष के बाद से अवेल कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो आप 21 हो गई हैं और उनके उम्र कितनी थी? उनका भी 20, उनके 20 है। तो 20 पर ही आपको ये मिला, तो आपके जीवन के ये कितने कम समय में ये सब चीज़ मिला है, आपको इसका लगता है कि बहुत बेनिफिट हाँ, होना। बहुत तो चूँकि बेनिफिट आपने होगा और पहले बहुत आगे लंबे समय तक जा सकता है, क्योंकि अभी मेरी एज काफ़ी कम है, तो मैं काफ़ी लंबे समय तक आगे से कंटिन्यू कर सकती हूँ। मतलब छूटेगा नहीं मुझसे, ये बीच में ब्रेक नहीं होगा। चलिए बहुत आ जाओ बाबू। तो आइए, आप आइए। सर